वो महज 13 साल की थी और उस लड़के को बार बार प्रपोज कर रही थी। वो उससे बोल रही थी कि तुम मेरे प्रेमी बन जाओ, मेरे साथ डेट पर चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और लड़कों की तरह प्यार करो, तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ। लेकिन लड़का मना कर रहा था क्योंकि लड़की हद से ज़्यादा छोटी थी, वो बेहद ज़्यादा बड़ा था और लड़की बार बार उसको प्रपोज करती रहती है। कई बार जब प्रपोज करने के बाद भी लड़का नहीं मानता तो वो लड़की एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देती है कि जिसमें वो एक कत्ल कर देती है। कत्ल बड़े ही शातिराना तरीके से करती है जिससे पुलिस उसको ना पकड़ पाए, लेकिन वो पकड़ी जाती है। और उसने कत्ल कैसे किया, किसका किया, और शुरू से लेकर आखिर तक एक महज नाबालिग लड़की, एक 13 साल की लड़की कातिल कैसे बनी, ये पूरी घटना को जब शुरू से हम आपको आखिर तक बताएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो हमारा चैनल है क्राइम न्यूज़ वाला, उस पर कुछ दिनों तक खबर नहीं आएगी, इसी चैनल पर आएगी। तो ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और देखते रहें। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक की है। कर्नाटक का यादगीर ज़िला है और उसी ज़िले का एक अंबेडकर लेआउट इलाका है, वो पूरा गांव है। वहीं गांव में 6 जून को गांव के लोग नॉर्मल सब दिनों की तरह थे, लेकिन 6 जून को वहीं पर रहने वाला येलप्पा नाम का एक युवक, उसकी भतीजी गायब हो जाती है। 6 जून की जो दोपहर को गायब हो जाती है, वो अपनी भतीजी को ढूंढता फिर रहा था। उसके माता पिता से जाकर पूछता है, क्या जो हमारी भतीजी है, जो बच्ची है 3 साल की, वो आखिर कहाँ गई। अब 3 साल की बच्ची है, गायब होने के बाद घर में खलबली मच जाती है। सब लोग उस 3 साल की बच्ची को ढूंढते फिर रहे थे। दोपहर से लेकर शाम हो जाती है और शाम के टाइम उसी बीच कोई बोलता है कि जो हमारा कुआं है उसमें भी देख लें। लेकिन कुएं में किसी ने इसलिए नहीं देखा था कि कुएं की दीवार ऊंची है और 3 साल की बच्ची कुएं के अंदर भला कैसे चली जाएगी। किसी का भी ध्यान कुएं की तरफ नहीं जाता, सब लोग ढूंढते फिर रहे थे। लेकिन अचानक से जो येलप्पा है वो कुएं में जाकर जब देखता है तो कुएं के अंदर बीच में ही बच्ची का हाथ दिखाई देता है। फौरन येलप्पा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अपनी भतीजी से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। परिवार के लोग बच्ची को निकालते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर बच्ची को कुएं के अंदर किसने फेंका, क्योंकि कुएं के अंदर बच्ची खुद तो कूद नहीं सकती क्योंकि वो इतनी छोटी है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्ची की लाश को निकाल लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बच्ची की लाश को भेजा जाता है। सबको लग रहा था कि हो सकता है पहले बच्ची की हत्या की गई हो, फिर उसके बाद लाश को फेंका हो। हर किसी के दिमाग में सवाल था कि महज 3 साल की बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी, किसी से क्या रंजिश। अब पोस्टमार्टम के लिए जाने के बाद उस बच्ची, जिसका नाम मीनाक्षी था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बच्ची की डूबने की वजह से मौत हुई है। मतलब पहले बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्टली बच्ची को पानी में फेंका गया है कुएं के अंदर। अब फेंका किसने, सवाल ये था। पुलिस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी क्योंकि बच्ची को किसी ने जानबूझकर उस कुएं के अंदर फेंका था। सब लोगों से, परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिर कोई हो, किसी ने कुछ देखा हो। गांव के अंदर पूछताछ की जा रही थी तो उसी बीच गांव का एक बुजुर्ग बताता है कि इस बच्ची को मैंने बाहर खेलते हुए देखा था और यहीं पर बच्ची के पास, जो आपकी पड़ोस में रहने वाली लड़की है नेहा, उसको मैंने इस बच्ची के पास जाते हुए देखा था और ये बच्ची के साथ वो खेल रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। और बस इतनी सी बात जैसे ही येलप्पा को पता चलती है तो वो फौरन पुलिस को दोबारा फ़ोन करता है। पुलिस से बोलता है किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी मेरी भतीजी की हत्या की है वो इस लड़की ने की है। और लड़की ने हत्या क्यों की है, जब पुलिस येलप्पा से ये पूछती है तो बोलता है कि ये मुझसे कई सालों से, 2-3 साल पहले से मेरे पीछे पड़ी हुई है। हर हफ्ते जब भी मैं इसको मिलता हूँ, महीने में किसी भी वक्त मैं इसको मिलता हूँ, ये मुझे पकड़ लेती है, मुझसे बोलती है आई लव यू, मुझे प्रपोज करती है। और जब मैं इनकार करता हूँ तो बोलती है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, अगर तुम मेरे नहीं तो किसी और के नहीं होगे, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाऊँगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। ये सारी चीज़ें ये बोलती है और लगभग 3 साल पहले से ये सब कुछ बोलती हुई आ रही है। और मैं इसकी बात को यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि इसी ने बच्ची को फेंका हो। पुलिस जो नेहा थी उसकी उम्र महज 15 से 16 साल थी। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जाहिर सी बात है एक नाबालिग लड़की उसको ले जाती है, बिठाती है, थाने में लेकर पहुंचती है। और नेहा के सामने जब पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो, जब उसको थाने ले जाया जाता है चारों तरफ से पुलिस वाले आते हैं और अगर वो क्रिमिनल है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। नेहा के हाथ पैर फूल रहे थे, कपकपा रहे थे, पसीने आ रहे थे और बस पुलिस को यकीन हो जाता है
कि जो कुछ किया है वो नेहा ने किया। अब नेहा से पूछते हैं कि ज़रा बताओ तुमने क्यों किया, उस 3 साल की बच्ची को क्यों मारा, 3 साल की बच्ची की हत्या क्यों की, जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। जब इतनी नेहा से बात बोली जाती है तो नेहा टूट जाती है और बोलती है कि हाँ, मैंने ही उस 3 साल की बच्ची को, मीनाक्षी को कुएं के अंदर फेंका था इसी वजह से कि उसकी मौत हो जाए। जब पुलिस पूरा मामला जानती है तो वो बताती है कि 3 साल पहले, फ़िलहाल में मेरी उम्र 15 से 16 साल है, लेकिन 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले से लगभग, जब मैं 13 साल की थी, तब से मुझे ये जो येलप्पा है, जो लड़की का चाचा है, ये बहुत ज़्यादा पसंद था। ये मेरा क्रश था, मैं इसको बस यही चाहती थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। इसके पीछे मैं सालों तक पड़ी रही, लेकिन 1-1.5 साल के बाद जब कई सालें गुजर गई, ये मुझसे मना करता रहा, मैं इसके पीछे पड़ी रही। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक ना एक दिन इसका दिल पिघल जाएगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले मुझे पता चला है कि ये तो दूसरी लड़कियों के साथ इसके अवैध संबंध है। जब मैंने इससे बोला कि तूने दूसरी लड़कियों को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे क्यों नहीं किया, कि मेरे अंदर कोई कमी है या फिर मैं कुछ बुरी हूँ, तो इसने यही बोला कि तुम छोटी हो इसलिए नहीं किया, क्योंकि तुम नाबालिग हो, और जिस लड़कियों के साथ इसके संबंध चल रहे हैं वो लड़कियां बड़ी हैं, और शायद मैं इसको पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने इससे ये बोला कि तू जिन लड़की से बात करता है उससे ख़त्म कर ले, तू मुझसे कर ले, क्योंकि मैं तुझसे शिद्दत वाला प्यार करती हूँ। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था, और मैंने इससे बोला था कि देख तेरे साथ सही नहीं होगा। और येलप्पा जो अपनी भतीजी है उसको बेहद ज़्यादा प्यार करता था, हर टाइम उसको गोद में लेकर घूमता, कहीं कहीं ले कर जाता, सिर्फ अपनी भतीजी के साथ खेलता था। इसलिए मैंने तकलीफ़ पहुंचाने के लिए उसकी भतीजी को ही ख़त्म कर दिया, अपना बदला पूरा कर लिया, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ संबंध बनाए, तो इसलिए मैंने भी उसको तकलीफ़ दी थी। तब ये कहानी पुलिस को पता चलती है, गांव में जब पता चलती है तो गांव में खलबली मच जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि महज नाबालिग लड़की, 15 साल की लड़की ऐसी भी घटना को अंजाम दे सकती है। लेकिन जिन माता पिता की बच्ची को उसने छीन लिया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उस 3 साल की मासूम बच्ची की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसने अपने एक लड़के से बदला लेने के लिए, अपने जिस लड़के को वो चाहती थी उससे बदला लेने के लिए 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोगों के दिमाग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में सिर्फ खून खराबा, बदला, ये सब कैसे आ रहा है? तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो लड़कियां हैं उनके दिमाग में ये प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा आ रहा है। और जब लड़कियां दूसरों को देखती हैं करते हुए तो उनके अंदर भी उमंग आती है कि वो भी ऐसा ही करें, उनका भी कोई बॉयफ्रेंड हो। छोटी छोटी लड़कियां, मैंने खुद देखा है कि 12-13 साल की, मतलब पहले मैं न्यूज़ बनाता था लेकिन मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से 13 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, जिनको हम देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो लड़कियां लड़कों के पीछे पड़ी हुई हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं, डेट पर जा रही हैं, घूमने जा रही हैं। अब आप सोचिए क्या मतलब कितना बुरा माहौल हो गया। तो इसीलिए अपने बच्चों पर ख़ास कर नज़र रखें, उनके फ़ोन को चेक करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के फ़ोन चेक करें। लेकिन हाँ, एक बात भी है कि माता पिता अपने बच्चों पर आंखें बंद कर विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं और वो बहुत सीधे हैं, मासूम हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। हर माता पिता को ऐसा ही लगता है, लेकिन जब बाद में खुलासा होता है तो वक्त निकल चुका होता है, जो कदम आगे बढ़ जाती हैं फिर गुंजाइश नहीं होती कि वापस आ सकें। तो इसलिए किसी भी चीज़ को, चाहे लड़का हो लड़की हो, उस चीज़ को 100 बार सोच लें, क्योंकि एक बार जब कदम आगे बढ़ गए क्राइम करने की तरफ तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस ने जो लड़की है उसको जेल भेज दिया है, जो नाबालिग वाली जेल होती है वहाँ भेज दिया है। अब थोड़े टाइम के बाद वो आ जाएगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि हमारे देश का कानून नाबालिगों के लिए बिल्कुल आसान है, सरल है। कोई भी किसी की हत्या कर दे, मार दे, कोई सज़ा नहीं मिलती नाबालिगों को। ऐसा ही कानून है, क्योंकि अभी एक लड़के ने कार एक्सीडेंट किया था तो जज साहब ने बोला था कि बस इस लड़के से बोलो कि पेन से एक निबंध लिख दे कि मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, बस बात ख़त्म, जाओ। जो 2 लोग मरे उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। तो हमारे देश का कानून ऐसा ही है, लेकिन सोच समझ कर कुछ भी करना चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे और इस वीडियो में जो कमेंट करेगा उसका अगले वीडियो में मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं किसी और वीडियो में।